नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग प्लेजर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत। पूरी गर्मी को सहन करने के बाद जून लास्ट आते आते मनी प्लांट की पत्तियां बहुत तेजी से पीली हो रही हैं। इस समय मनी प्लांट में क्या क्या काम करने हैं और बारिश शुरू होते ही कौन कौन से काम कर लेने हैं, मनी प्लांट को घना कैसे बनाएं, नए पौधे कैसे तैयार करें, कौन सी खाद दें, ये सारी चीजें आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सही समय पर सही तरीके से अगर आप ये सारे काम कर लेते हैं तो आपका मनी प्लांट पहले से और भी ज़्यादा घना और हेल्दी हो जाएगा। सबसे पहला तो यही काम है कि जितनी भी आपको पीली या कटी हुई पत्तियां दिख रही हैं, इन सभी को निकाल दें। तेज गर्मी की वजह से ये जो नई पत्तियां निकल रही हैं, ये भी बर्न होने लगी हैं, तो इनको भी हम काट के अलग कर देंगे। और जो पत्तियां हल्की सी पीली होने लगी हैं, ये भी अब ठीक नहीं हो सकती है। इस तरह की सारी पत्तियों को रिमूव कर देना है। इस समय जो पत्तियां पीली हो रही हैं, ये गर्मी की वजह से हो रही हैं, लेकिन बसंत ऋतु में या चेंजिंग सीजन में जब पत्तियां पीली होती हैं तो ये प्लांट का एक नेचुरल प्रोसेस होता है। जो भी पुरानी पत्तियां होती हैं, इनको प्लांट गिराने लगता है, इसलिए पीली पड़ने लगती हैं। तो मैंने सारी कटी हुई और खराब पत्तियों को निकाल दिया है। अब अगला पॉइंट आता है पानी देने के तरीके पर। मोस्टली होता क्या है, जब हम पाइप से इस तरह से पत्तियों को नहलाते हुए पानी देते हैं, इसके बाद छोड़ देते हैं, बस हो गया। लेकिन हमें करना क्या है कि गर्मियों में पत्तियों को तो हमें रेगुलर धुलते हुए पानी देना है। अगर आपके प्लांट ऐसी जगह पर रखे हुए हैं जहाँ पर एक्स्ट्रा पानी निकालने में दिक्कत होती है, तो पत्तियों पर इस तरह से मिस्टिंग भी कर सकते हैं। लेकिन प्लांट की मिट्टी को चेक करने के बाद जब मिट्टी में बिल्कुल हल्की सी नमी हो, तो पॉट में इतना पानी देना है कि ड्रेनेज होल से बाहर आ जाए। अगर पर्याप्त पानी देने के बाद भी होल से बाहर नहीं आ रहा है, इसका मतलब या तो होल मिट्टी की वजह से बंद हो रहा है या फिर रूट बॉन्ड की वजह से। तो ड्रेनेज होल को पेंचकस की हेल्प से खोल दें, वरना मिट्टी में पानी ज्यादा जमा होने से भी पत्तियां गलने लगती हैं। अगर आपने 3-4 साल से प्लांट की रिपोर्टिंग नहीं की है और प्लांट काफी बड़ा हो गया है, तो रूट बाउंड की वजह से भी होल जाम हो सकता है। तब आपको बारिश शुरू होते ही प्लांट की रिपोर्टिंग जरूर कर देनी है, वरना प्लांट ग्रोथ कम करेगा और पत्तियों का साइज भी छोटा हो जाएगा। मानसून सीजन में आप रूट प्रूनिंग भी कर सकते हैं, तो जब भी आप प्लांट को रिपोर्ट करें तो इसकी जड़ों को भी थोड़ा थोड़ा काट दें। रिपोर्टिंग के समय अगर आप चाहें तो प्लांट को डिवाइड करके अलग अलग पॉट में भी लगा सकते हैं। इससे आपके कई सारे नए प्लांट भी तैयार हो जाएंगे। अगर आपको रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है तो एयर लेयरिंग या कटिंग से भी इसके नए पौधे तैयार कर सकते हैं। इस तरह से कुछ जड़ों को काटकर आप सेम पॉट में भी रिपोर्ट कर सकते हैं, या आप कुछ बड़े पॉट में लगाएंगे तो 2-3 साल इसे रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एयर लेयरिंग से नए पौधे बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, प्लांट की किसी भी ब्रांच को आप कोई पॉट की मिट्टी में दबा दें। 15-20 दिन बाद ही आप देखेंगे इसमें जड़ें आने लगेंगी। ये 40 दिन का अपडेट आपको दिखाती हूँ। एक ब्रांच को मैंने साइड में रखे हुए पॉट में दबा दिया था, 40 दिन बाद ही देखिए कितनी गजब की इसमें रूटिंग हुई है। अब इस ब्रांच को आप मदर प्लांट से कट करके किसी दूसरे पॉट में लगा सकते हैं। जितने नोड मिट्टी के अंदर थे उन सभी में देखिए जड़ें आ गई हैं। अब इसे नए पॉट में हम इस तरीके से लगाएंगे कि 15 दिन में ही प्लांट बहुत घना दिखने लगेगा। ब्रांच को इस तरह से पॉट में डालकर चारों तरफ से घुमाते हुए सारे नोड को मिट्टी के अंदर कर देंगे। वैसे आप चाहें तो जहाँ से इसमें रूटिंग हुई है उस नोड से इसको कट करके अलग अलग प्लांट भी बना सकते हैं। क्योंकि हमें प्लांट जल्दी घना बनाना है, इसलिए हम इसे एक ही पॉट में इस तरीके से लगा रहे हैं। अब ये जो ब्रांच है, इसके भी सारे नोड को हम इसी पॉट में मिट्टी के अंदर दबाएंगे। अब ये देखिए अच्छे से दबाने के बाद भी ये ब्रांच बार बार मिट्टी के ऊपर निकल जाती है। इसके लिए हम हेल्प लेंगे जूड़ा पिन और सेफ्टी पिन की। इसको हम नोड के ऊपर रखते हुए मिट्टी में इस तरीके से फिट कर देंगे। अब ये ब्रांच मिट्टी से बाहर नहीं निकलेगी, तो इसमें रूटिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरीके से हम जूड़ा पिन भी लगा सकते हैं। इसके लिए आपके पास जो चीज़ें हों वो आप यूज कर सकते हैं। अब 1 महीने बाद ही ये प्लांट आपको 1 साल बड़ा दिखेगा। मनी प्लांट की पत्तियां गर्मियों में धूप से बहुत जल्दी पीली होने लगती हैं। ये देखिए नेट के एक साइड से मॉर्निंग की 1 घंटे की धूप इस प्लांट पर पड़ रही है। फिर भी जो पत्तियां धूप के संपर्क में आ रही हैं उनका कलर आप देख सकते हैं, कुछ पीला सा हो रहा है। और जो अंदर कॉर्नर की साइड में है उसकी पत्तियां एकदम से ग्रीन है। मनी प्लांट को इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में की जरूरत होती है, धूप में इसे बिल्कुल न रखें।
गर्म हवा और आधे घंटे की धूप के संपर्क में आने वाले ये प्लांट जिनकी पत्तियां पीली हो गई हैं, ऐसे प्लांट के ब्रांचेस को निकालकर मैंने इस पानी में डाल दिया है। एक दिन पानी में डालने के बाद इसकी हम कटिंग लगा सकते हैं। एक दिन पानी में डालने के बाद छाया वाली जगह में रखेंगे तो इसके नोड एक्टिव हो जाएंगे, जिससे कटिंग बड़े आराम से सक्सेस हो जाएगी। कटिंग लगाने के लिए जो नोड आप मिट्टी में दबाएंगे उसकी पत्ती को आप कट कर दें। इस तरीके से आप एक ही पॉट में कई सारी कटिंग्स लगा दें, जिससे प्लांट जल्दी घना हो जाएगा। अब कुछ ही दिनों में मानसून आने वाला है, तो आप जुलाई से ये काम शुरू कर सकते हैं। बारिश के पानी में जो नाइट्रोजन मिलता है उससे पत्तियों वाले प्लांट बहुत जल्दी हेल्दी हो जाते हैं। तो बस बारिश शुरू होते ही फटाफट आप ये सारे काम कर लें, जिससे प्लांट की ग्रोथ जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। फर्टिलाइज़र की बात करें तो मनी प्लांट को ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्लांट लगाते समय, रिपोर्टिंग के समय और 2-3 महीने में एक बार गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट देते रहेंगे तो ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। चाय की पत्ती में भी नाइट्रोजन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, तो वो भी आप डाल सकते हैं। प्लांट ज़्यादा घना है तो आप लिक्विड बनाकर डाल सकते हैं। ये प्लांट मैंने ग्राउंड फ्लोर पर इंडोर रखा है, जहाँ ना तो धूप आती है और ना ही गर्म हवा। इस प्लांट में आप देख सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना तो इसकी पत्तियां पीली हैं। किसी भी प्लांट को आप सही कंडीशन पर रखेंगे तो इसमें कम समस्याएं आएंगी। मनी प्लांट के मैंने पहले भी कई वीडियो डाले हैं, अगर आपको कोई समस्या हो तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। आपके कमेंट्स का रिप्लाई देने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। थैंक यू।